अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शाद व आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, 3 काम ऐसे हैं जो इंसान को तबाह व बर्बाद कर दिया करते हैं और हम में से अक्सर लोग इन 3 कामों के अंदर मुलव्विज़ हैं। अगर इन 3 बातों पर हम कंट्रोल कर लें तो हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है, हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। मगर हम में अक्सर लोगों में ये ख़ामियाँ और ये गलतियाँ हैं, इस वजह से हम नाकाम होते हैं, हम परेशानी का शिकार होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है तकब्बुर। इंसान को कभी अपने वजूद पर, अपनी सेहत पर, अपने कपड़ों पर और अपनी दौलत पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। फरमाया गया, जो इंसान तकब्बुर करता है उस इंसान की ज़िंदगी जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उस इंसान की ज़िंदगी से चैन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमें जो है गुरूर, घमंड, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जो भी नेमतें अता फरमाई हैं उन नेमतों को हमें आजिज़ी के साथ उनको जो है लेना चाहिए और आजिज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। इसलिए कि हमें तकब्बुर और घमंड एक ऐसी बुरी चीज़ है जो तबाही और बर्बादी में लाकर खड़ी कर सकती है। जब शैतान ने तकब्बुर किया, घमंड किया, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया और उसको ज़लील और रुसवा कर दिया, उसको मरदूद कर दिया। तो पहली चीज़ यह है कि हमें तकब्बुर नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो है अपने वालिदैन की हमेशा फरमाबरदारी करना चाहिए, अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए। जो लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं वो भी परेशानी में मुब्तला होते हैं, उनका शिकार होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमें इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। इल्म दीन हासिल करें। जो लोग जिनके पास इल्म दीन नहीं होता है, अजीज़ साथियों, जो इल्म दीन नहीं सीखते हैं, जिनके पास इल्म दीन नहीं होता है, दोस्तों वो दर बदर भटकते हैं, वो इधर उधर भटकते हैं और कोई उन्हें सीधी राह बताने वाला नहीं होता। यानी हमें इल्म दीन ख़ुद भी सीखना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ऐसे ही दुनियावी इल्म ख़ुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो इल्म जो है आपको जो है कामयाब बनाएगा, इल्म आपको रोशन कर देगा, इल्म आपको तरक्की अता फरमाएगा। तो 3 चीज़ें हमने बताई। पहली चीज़, कभी तकब्बुर मत कीजिए। दूसरी चीज़, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत कीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि इल्म हासिल कीजिए, इल्म से दूर मत भागिए। इन 3 चीज़ों को अपनाइए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आइए सुनते हैं प्यारी सी वीडियो। शादी करेंगी, शादी का विचार आपके मन में है, और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी या सोनाक्षी सिन्हा की तरह रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी? अभी क्योंकि काम में से टाइम कम मिल रहा है, फुर्सत कम मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना विचार नहीं किया है। लेकिन जब भी होगा, जैसे भी होगा, तो सबके सामने होगा, सबको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं है। अभी मैं बस सीखना चाहती हूँ कि ये जो मुझे नया रास्ता मिला है, नया ओहदा मिला है, इसमें कैसे मुझे काम करना है। और जब भी पर्सनल लाइफ में कोई भी नई चीज़ आएगी तो सबको बताया जाएगा। और निकाह या रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में भी मैंने सोचा नहीं है, पर अगर मौका मिला तो दोनों भी कर सकते हैं। सांसद बनी है, शादी आपकी भी होनी है, आप अपनी शादी के बारे में क्या कहेंगे? जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हमारा सारा फोकस काम पे है, और जैसे ही कुछ तब्दीली होती है तो आप सबको इत्तला दी जाएगी। शादी तो करेंगे ना? जी इंशाल्लाह। जी, देखिए ऊपर वाले के हाथ है सब। जी, किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली के हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए एक बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था ये जुमला, पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। अब तो जाए आसमां से मत
मदद, अब तो सब्रो करार जाता है। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। एक कविता से अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि जो सिक्कों में बिक जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस। मैं बहुत भावुक हूं आज कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप समझाने में नाकामयाब रहे हैं, तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। आप कब शादी करेंगी? शादी का विचार आपके मन में है, और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी या सोनाक्षी सिन्हा की तरह रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी? अभी क्योंकि काम में से टाइम कम मिल रहा है, फुर्सत कम मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना विचार नहीं किया है। लेकिन जब भी होगा, जैसे भी होगा, तो सबके सामने होगा, सबको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं है। अभी मैं बस सीखना चाहती हूँ कि ये जो मुझे नया रास्ता मिला है, नया ओहदा मिला है, इसमें कैसे मुझे काम करना है। और जब भी पर्सनल लाइफ में कोई भी नई चीज़ आएगी तो सबको बताया जाएगा। और निकाह या रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में भी मैंने सोचा नहीं है, पर अगर मौका मिला तो दोनों भी कर सकते हैं। तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है। दिल को छू जाने वाली शायरी के लिए मुशायरा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊं। चार मिसरे पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आप सबसे। एक आवाज आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई। खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं।